ओके हेलो गाइस। तो हम यहाँ जो है यहाँ एनिमल टिश्यूज के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने एनिमल टिश्यूज का वन शॉट भी अपलोड कर दिया था। अब ये इसकी लेक्चर सीरीज है। इसमें हम हर एक लेक्चर में हर एक डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं हर एक टाइप के एनिमल टिश्यू को। ठीक है, टोटल 4 टाइप होते हैं एनिमल टिश्यू के: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो हम हर एक टिश्यू के बारे में डिटेलली स्टडी करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विथ एनीथिंग, पहले तो यहाँ ये बात आती है कि टिश्यू होता क्या, व्हाट इज अ टिश्यू, व्हाट इज अ टिश्यू। तो टिश्यू जो है वो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेल्यूलर मटेरियल। मतलब कि बहुत सारे सिमिलर सेल्स हैं। ठीक है, वेरी मच सिमिलर सेल्स, कुछ इस तरीके से सिमिलर सेल्स हैं, लाइक दिस सिमिलर सेल्स, जिनका एक कॉमन ओरिजिन है, जिनका क्या है, एक कॉमन ओरिजिन है, और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को टिश्यू बोला जाता है। तो एक बार अपन लिख भी देते हैं। तो टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर cells, a group of similar cells with intercellular space performing a particular function, performing a particular function। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको टिश्यू बोला जाता है। अब टिश्यू जो पहली बार किस में, अगर हमने एनिमल किंगडम हमने अच्छे से पढ़ा है, तो जो पहली बार टिश्यू किस में डेवलप हुआ था, कॉलेंट्रेट्स में। तो टिश्यू जो है फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन कॉलेंट्रेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो टिश्यू है वो डेवलप हुआ था कॉलेंट्रेट्स में, और ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है विद द इंटरसेलुलर स्पेस परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसी को टिश्यू बोलते हैं। अब जो एनिमल टिश्यू है, ठीक है, जो एनिमल टिश्यू जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मतलब 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, नॉट कैटेगरीज, 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो कौन कौन से 4 टाइप्स? एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है मस्कुलर टिश्यू और एक है नर्वस टिश्यू। तो एक है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक है कनेक्टिव टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू और एक आपके पास आता है नर्वस टिश्यू। तो क्लियर है? तो ये 4 में है। अच्छा, ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है? It is divided on the basis of structure of cells and function performed by them. Based on firstly structure of cells and secondly function performed by the cells. Function performed by cells. तो ये इन दो बेसिस पे जो है वो डिवाइडेड है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड द फंक्शंस परफॉर्म बाय सेल्स। अच्छा, जो कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं इन टिश्यूज के वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके कॉमन फंक्शन क्या है? तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू का जो कॉमन फंक्शन है वो ये है कि इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड लाइनिंग। इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, covering
एंड लाइनिंग। ठीक है, तो ये कॉमन फंक्शन होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का। नेक्स्ट आता है अपना कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कॉमन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द कॉमन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? तो जो कनेक्टिव टिश्यू का कॉमन फंक्शन है, इट हेल्प इन सपोर्ट एंड लिंकेज। ये सपोर्ट में हेल्प करता है, दूसरे एपिथेलियल टिश्यूज के साथ लिंक करने में हेल्प कराता है। इट हेल्प इन सपोर्ट एंड लिंकेज। तीसरा आता है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। तीसरा क्या आता है अपने पास? मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है, इसका कॉमन फंक्शन क्या है? ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो ये जो है, ये लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। और न्यूरल नर्वस टिश्यू का क्या या तो आप न्यूरल लिखो या नर्वस टिश्यू लिखो, एक ही बात है। तो न्यूरल टिश्यू का काम क्या है? इसका कॉमन फंक्शन क्या है? इसका कॉमन फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ठीक है, तो ये इनके कॉमन फंक्शंस हो गए। तो अब आपको पता चल गया एनिमल टिश्यूज को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया, इनके कॉमन फंक्शंस क्या है। तो बिल्कुल अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के साथ। एपिथेलियल टिश्यू। एकदम आराम से करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए, बिफोर स्टार्टिंग एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये किसका बना हुआ है? मतलब ये कौन से जर्मिनल लेयर्स? तो ये जो है मेड अप ऑफ ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स। ये सारे थ्री जर्मिनल लेयर्स से बना हुआ है, या तो आप कह सकते हैं इससे डिराइव्ड है। ठीक है, तो मेड अप ऑफ ऑल थ्री जर्मिनल लेयर्स। कौन कौन सी तीन जर्मिनल लेयर्स होती है हमारे पास? बता दीजिए। एक होता है, एक सेकेंड, एक होता है एक्टोडम, एंडोडम एंड मेसोडम। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स का जो है वो एपिथेलियल टिश्यू बना हुआ होता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? व्हाट एकदम हम एनसीईआरटी से स्टिक करके और थोड़ी सी बातों को समझ के यहाँ कर रहे हैं। तो पहली बात आती है, इसका जो है फीचर क्या है? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? तो फीचर्स क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू के? तो जो फीचर्स हैं वो अपन लिखते हैं। तो जो इसका पहला फीचर है वो ये है कि जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में वो कंपैक्टली पैक्ड होते हैं। तो हियर cells are compactly packed. Cells are compactly। तो अगर सेल्स कंपैक्टली पैक्ड है तो मतलब बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होगी, है ना? ठीक है, cells are compactly packed with little intercellular matrix। intercellular matrix। तो cells are compactly packed with little intercellular matrix। ठीक है, सेकेंडली क्या आता है कि ये जो टिश्यू है इसका फ्री सरफेस होता है। तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी फेस करता है और ये इंटरनल टिश्यू फ्लूइड को भी फेस करता है। सो द टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। द टिश्यू हैज फ्री सरफेस which face either fluid or outside environment। which faces either body fluid लिख दो, which faces either body fluid
और आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ठीक है, आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई कि ये जो टिश्यू है इसका फ्री सरफेस होता है विच फेसेस ईदर द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तीसरा है this tissue is avascular। तो ये जो टिश्यू है ये एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर का मतलब क्या है? नो ब्लड वेसल्स। तो नो ब्लड वेसल्स नोट करते जाइएगा। तो ये जो है ये कुछ फीचर्स होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। मैं आपको बना के बता देता हूँ ये कैसे कुछ किस तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ बिल्कुल देखेंगे। देखिए एकदम आराम से कर रहे हैं अपन, कोई भी जल्दी नहीं है। अच्छा, इसका एक और फीचर होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो सेल्स होते हैं इट रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं? आराम। तो सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। से बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी इंटरनल दो पार्ट्स होते हैं पर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो जैसे एक बेसल लेमिना होता है, एक रेक्टिकुलर लेमिना। जैसे ये जो पार्ट दिख रहे हो बेसल लेमिना है और नीचे उसके कुछ फाइबर्स होते हैं जिसको हम रेक्टिकुलर लेमिना बोलते हैं। लाइक दिस कुछ फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिसको रेक्टिकुलर लेमिना बोलते हैं। पर ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये क्या है? ये सेल्स की फ्री सरफेस है। दिस इज द फ्री सरफेस। ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड को भी फेस करती है और आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी फेस करती है। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हो ये है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? नॉन सेल्यूलर होता है। नॉन सेल्यूलर मेम्ब्रेन होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर होता है। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर आपको दो पार्ट्स लेबल करने तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो हैं दो पार्ट्स होते हैं, लिख सकते हैं आप यहाँ। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेसल लैमिना, एक होता है बेसल लैमिना और एक होता है रेक्टिक्यूलर लैमिना। एक होता है रेक्टिक्यूलर लैमिना। ये बस जानने के लिए ठीक है पर इसको रिवाइज मत करिएगा। बेसल लैमिना और रेक्टिकुलर लैमिना। जो रेक्टिकुलर लैमिना जो होता है ना, जो रेक्टिकुलर लैमिना है वो रेक्टिकुलर फाइबर्स का बना हुआ होता है। वो रेक्टिकुलर फाइबर्स का बना हुआ होता है। और बेसल लैमिना म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ होता है। और जो रेक्टिकुलर लेमिना है ये जो है हमारे रेक्टिकुलर फाइबर्स का बना हुआ होता है। तो यहाँ मैं लेबल कर देता हूँ, ये जो है ये रेक्टिकुलर लेमिना है और ये जो है आपका ये बेसल लेमिना। BL मतलब बेसल लेमिना, RL मतलब रेक्टिकुलर लेमिना। तो आई थिंक ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ये फीचर्स थे हमारे एपिथेलियल टिश्यू के। अच्छा, इसके टाइप्स क्या होते हैं? तो अगर इनकी टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास दो टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। हमारे पास यहाँ दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल एपिथेलियम, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और एक होता है अपने पास कंपाउंड एपिथेलियम।
एक होता है सिंपल एपिथीलियम और एक होता है कंपाउंड एपिथीलियम। तो जो सिंपल एपिथीलियम है वो क्या है, सिंगल लेयर है, इट इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो ये किसका, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो ये सिंगल लेयर का बना हुआ होता है। और जो कंपाउंड एपिथीलियम होता है हमारा वो मोर देन वन लेयर होता है। तो ठीक है, मल्टी लेयर्ड होता है, आप लिख सकते हो मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड। ठीक है, तो एक बार देख भी लेते दिखते कैसे होंगे। तो सिंगल लेयर सेल्स हैं आपके, तो कुछ इस तरीके से आपका सिंगल लेयर्ड हो गए सिंपल वाले। और आपके जो कंपाउंड लेयर है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आपके कुछ कंपाउंड एपिथेलियम वाले इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ आ गया है सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में। तो जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। और जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल। तो पहले तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई, एपिथेलियल टिश्यू कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो सिंपल एपिथेलियम में हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं सिंपल एपिथेलियम के। एक जो होता है वो होता है स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और एक होता है सिंपल कॉलमनार। एक होता है सिंपल स्क्वामस, एक होता है क्यूबॉइडल और एक होता है कॉलमनार। एक होता है क्या, कॉलमनार। पर इसको हमने डिवाइड किस बेसिस पे किया, तो इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमने इसको क्या किया है, हमने इसको डिवाइड किया। तो ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपन यहाँ बात करने वाले हैं, इसको फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड बात कर लेंगे इसकी, और इसकी अपन थर्ड। तो जो फर्स्ट है वो हमारा है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से यहाँ समझ लेना। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस के अंदर इसको अपन, मैं इसका बताऊंगा तो देखते हैं। तो सिंपल स्क्वामस दिखता कैसे, तो पहली बात है कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हमारे सेल्स हो गए, और तो ये जो है ये है हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ठीक है, तो जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है इसके अंदर, जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट विथ इरेगुलर बाउंड्री, विथ इरेगुलर बाउंड्री। तो these are flat with the irregular boundaries होते हैं। और इसलिए कभी कभी, ये तो पहली बात आपको दिख ही रहा है ये फ्लैट है, सेकेंडली इनकी इरेगुलर बाउंड्री है, और इनको हम पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि जो सेल्स हैं लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर। तो जो सेल्स हैं
appear like tiles on the floor, तो इसीलिए इसको पेमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है, इसलिए इसको पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि पेमेंट एपिथेलियम क्यों कहते हैं। ओके सर, इनकी एक तो इररेगुलर बाउंड्री होती है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेयर दीज आर फाउंड, ठीक है, तो लोकेशन पे आ जाते हैं, कहाँ 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 इनकी पहुंच है, कहाँ कहाँ ये जो है वो पाए जाते हैं। तो लोकेशन, तो वेयर दे आर फाउंड, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो एल्वोलाई में पाए जाते हैं, these are found in the alveoli, in wall of blood vessel, wall of blood vessel, in the wall of blood vessel। फिर तीसरा आता है ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में पाए जाते हैं। ब्लड कैपिलरी के अंदर ये क्या बनाते हैं, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर ग्लोमुलर और ग्लोमेरुलस में पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस, और हमारा बाउंसमैन कैप्सूल में, द बाउंसमैन कैप्सूल। अच्छा मेरे को बताइए किसके पार्ट्स हैं, ये दोनों जो है हमारे वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पार्ट है, या तो आप कह सकते हैं ये नेफ्रॉन का पार्ट है। तो ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो फंक्शन क्या है, तो अगर यहाँ फंक्शन की बात की जाए तो ये जो है ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिर सेकंड आता है फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री, फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है, ठीक है, ये दो जो है ये इनके फंक्शंस होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ इनकी इरेगुलर वॉल्स कैसे होती हैं, इनकी जो है वो इरेगुलर वॉल्स के, और जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, तो सेंट्रल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, ठीक है। तो ये तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में हो गई बात। अगर मैं बात करूं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की, तो सिंपल स्क्वामस समझ आ गया, तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फ्लैट विद द इरेगुलर बाउंड्रीज अपीयर लाइक द टाइल्स ऑन द फ्लोर, इसलिए इसको पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये एल्वुलाई के अंदर पाया जाता है, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल में पाया जाता है, ब्लड कैपिलरी के अंदर होता है जिसके अंदर ये एंडोथेलियम का फॉर्मेशन करता है, ग्लोमेरुलस और बाउंसमैन कैप्सूल की वॉल में के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसके फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड इट फॉर्म्स द डिफ्यूजन बाउंड्री। अगर मैं यहाँ सेकेंडली बात करता हूँ तो सेकेंडली हम यहाँ बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल की, सिंपल कॉलमनार की बाद में करेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर होते हैं 3 टाइप्स, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर 3 टाइप्स होता है, और ये एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप जो होता है हमारे पास वो होता है सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो होता कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर्स है उसके, तो सब चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं।
तो सिंपल क्यूबॉइडल कुछ जो इस तरीके से होता है, क्यूब लाइक सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वो हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सेकेंडली ये पीसीटी में पाया जाता है, नहीं वो ब्रश वाटर पीसीटी में, डीसीटी के अंदर पाया जाता है, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल के अंदर, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में। ये भी एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है। जब अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल में बात करेंगे। ये थायराइड फॉलिकल्स में पाया जाता है। इन थायराइड फॉलिकल्स इट इज फॉर्म, थायराइड फॉलिकल्स में पाया जाता है। और स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, इन स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। और एक और बात में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देखो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो इन दोनों में से असेंडिंग के अंदर पाया जाता है। इन दी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज फाउंड, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कैसा होता है, ये थिक होता है। अगर मैं सेकेंड टाइप की बात करूं, ये तो इसका फर्स्ट टाइप था। सेकेंड टाइप का जो होता है वो हमारा होता है ब्रश बॉर्डर, तो वो होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। तो जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है कुछ इस तरीके से, ये जो है सेंट्रल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, ये जो है आप ऊपर देख पा रहे हो, ये जो है ये माइक्रोविलाय जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो माइक्रोविलाय है वो क्या है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। ये भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सेकेंडली ये जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पीसीटी के अंदर पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर वाला, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास वो आता है सिलिएटेड क्यूबॉइडल, जो इसका एक मॉडिफिकेशन होता है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल। तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल में क्या होता है, सिलिएटेड में ऐसे सीलिया प्रेजेंट होती है, तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल में क्या होता है, सीलिया का फंक्शन क्या है, तो सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या म्यूकस भी आप कह सकते हैं, इन डायरेक्शन ऑफ एपिथेलियम, इन डायरेक्शन ऑफ, ये डॉट लिख रहा हूं ना तो उसका मतलब क्या है, एपिथेलियम। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में ये पाया जाता है। एग्जाम्पल है आपका स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है।
तो ये जो हो गया ये आपका हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें तीनों टाइप्स डिस्कस कर लिए। सिंपल क्यूबॉइडल जो सिंपली पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इन तीनों में आपको ये बात याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है आपका वो सेंट्रल होता है, न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, ठीक है। अब तीसरे टाइप पे आते हैं अपन सिंपल एपिथेलियम के, उसके तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हुए, और इसका जो तीसरा टाइप है हमारे पास वो है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है उसके अंदर भी क्या होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं इसी की तरह। उसके अंदर भी क्या होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है हमारा सिंपल, वो क्या होता है हमारा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है। अब सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है, तो ये दिखता कैसे देख लेते हैं। तो सिंपल कॉलमनार जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, वो स्टमक के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वो स्टमक के अंदर पाया जाता है हमारा। फिर जो नेक्स्ट टाइप आता है, अच्छा इसके अंदर आपको याद रखना है सिंपल कॉलमनार के अंदर हम जितने भी टाइप्स देखेंगे, जो न्यूक्लियस है लोकेटेड एट बेस, तो न्यूक्लियस हमेशा बेस पे होगा और हमारे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप, ये पहला टाइप था। जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। तो सेकेंड है ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। और जो ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम है उसमें क्या होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है फ्री सरफेस पे, और वो क्या करती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करती है। ये हमारे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स बना रहे हैं। तो देखो जैसे फ्री सरफेस होती है उस पे क्या है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन द फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये माइक्रोविलाई है और माइक्रोविलाई प्रोवाइड्स द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है ब्रश बॉर्डर वाली, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो क्लियर है। अब इन दोनों में सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम में दोनों के अंदर एक कॉमन फंक्शन होता है, और इनका कॉमन फंक्शन क्या है, इनका जो कॉमन फंक्शन है वो है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब तीसरा टाइप जो आता है वो हमारे पास इसका मॉडिफिकेशन ही है एक तरीके का, वो है हमारे पास सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। वो क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब जो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है वो किस तरीके का दिखता है एक बार देख लेते हैं।
इसके अंदर ऐसे जो है वो सीलिया प्रेजेंट होता है इनके फ्री सरफेस पे, सीलिया इज प्रेजेंट। ऐसे कुछ इस तरीके से जो है वो सीलिया प्रेजेंट होता है, और सीलिया का वही कॉमन फंक्शन ही रहता है, वो म्यूकस को या जो भी पार्टिकल्स है प्रेजेंट है फ्री सरफेस पे, वो उसको मूव करते हैं द डायरेक्शन ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम किस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मूव करता है। अब सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब्यूल में, लार्ज इंटेस्टाइन में, इन सब एरियाज में पाया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है आपका? जो एग्जाम्पल है वो है फैलोपियन ट्यूब्यूल, वो आपका है फैलोपियन ट्यूब्यूल, फैलोपियन ट्यूब नॉट ट्यूब्यूल, फैलोपियन ट्यूब। एक तो फैलोपियन ट्यूब में पाया जाता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एक लार्ज। तो ये जो है ये तीन टाइप्स होते हैं हमारे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के। अब अपन आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे, मॉडिफिकेशन है एक तरीके का। तो अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम में वो आपने इतना नोट करते जा रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। अब अपन आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे। और फिर जंक्शंस को करके ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होता है किसके अंदर? क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। दे गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। तो इसके अंदर क्या होता है? क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम, और कॉलमनार एपिथेलियम get specialized for secretion, get specialized for secretion, ठीक है। तो अब जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ग्लैंड, और एक एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, उसके ऊपर बेसिस होता है। तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो फर्स्ट बेसिस क्या है? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर ग्लैंड और एक होता है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। एक होता है यूनिसेल्युलर ग्लैंड और एक होता है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंड क्या है आपका? सिंगल सेल्ड है। और मल्टीसेल्युलर ग्लैंड क्या है? मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स का क्या होता है? बना हुआ होता है। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल क्या है? गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एग्जांपल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, मेरे को बता सकते हैं गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है? एग्जैक्टली जो गॉबलेट सेल है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बात यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड के बारे में। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन आप किस बेसिस पे इसको डिवाइड करोगे? तो सेकेंड बेसिस की बात करते हैं। ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन, ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन हम जो है वो दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं उसको अगेन। एक होता है आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होता है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड।
एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक होता है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी होता है, उसको भी इंक्लूड कर लेते चलो। एक और होता है आपके पास, दैट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। बहुत एनसीईआरटी से स्टिक होके कर रहा है, बाकी ग्लैंड्स में तो बहुत ज्यादा टाइप्स होते हैं, पर उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस अपन उसी चीजों को क्या कर रहे हैं, कवर कर। तो चलिए, सबसे पहला आता है आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो ग्लैंड which poured a secretion, which pour their secretion through duct। तो ग्लैंड विच पोर्ड एयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट, उनको अपन क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कुछ इस तरीके से दिख सकते हैं, जैसे ये ग्लैंड होता है और ये जो है, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ये ग्लैंड हो गया आपका छोटा सा, और ये इस ग्लैंड की क्या हो गई, डक्ट हो गई। ठीक है, और इसके थ्रू ये अपनी सिक्रीशन को पास ऑन कर रहा है। जैसे इस ग्लैंड की सिक्रीशन है तो ये से निकलता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो है ये इस ग्लैंड का डक्ट होता है। और एग्जाम्पल क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड के? बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के। ठीक है, एक हो तो एग्जाम्पल होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, एक सलाइवरी ग्लैंड एग्जाम्पल होता है। फिर आप सेबेशियस ग्लैंड भी ले सकते हैं, सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। फिर एक मेमरी ग्लैंड भी एग्जाम्पल हो गया, मेमरी ग्लैंड, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनकी सिक्रीशंस बेसिकली होती क्या है? इनकी सिक्रीशंस होती क्या है? तो इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो मैं आपको लिखता हूँ। सिक्रीशंस तो क्या क्या सिक्रीट करते हैं? तो एक तो ये ऑयल सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं, ईयर वैक्स भी कर सकते हैं। ऑयल है, मिल्क है, ईयर वैक्स है, म्यूकस है, म्यूकस है, सलाइवा है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंड अदर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, एंड अदर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट, एंड अदर डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। तो ये सिक्रीशंस होती है हमारे इन ग्लैंड्स की। तो ठीक है, तो ये हो गए हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अगर मैं यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करूं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स, gland which poured a secretion, which pour their secretion without duct। The gland which poured a secretion without duct, उनको अपन क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो मतलब ये ग्लैंड कुछ इस तरीके का रहा होगा, और इसकी ये सिक्रीशंस कुछ इसके अंदर ये डायरेक्टली बाहर जा रही है, तो कुछ इस तरीके का रहता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। तो इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। और causes bathing of glands, causes bathing of gland। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आपको एग्जांपल देना है तो हाइपोथैलेमस दे दो, हाइपोथैलेमस इसका एक एग्जांपल हो गया। फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इसका एक एग्जांपल हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है
ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा पे चीजें। हेट्रोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है कि जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है, ये बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन नेचर, तो बोथ एक्सोक्राइन and endocrine in nature, the both exocrine and endocrine in nature, तो ये दोनों होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको इसका देना है तो पैंक्रियाज दे सकते हो, तो पैंक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, वो दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है, नेचर का होता है। तो ये तो मैंने ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात की, और इस तरीके से आपका सिंपल एपिथेलियम खत्म। अब अपन लास्ट बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू में, जो है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसे हम देख रहे हैं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, हमने पहले ही बात कर ली है, जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है। तो ये कैसा है, ये मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड। अब फटाफट कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। मेजर रोल इन प्रोटेक्शन, तो इसका मेजर रोल कहाँ होता है, मेजर रोल इन प्रोटेक्शन and less role in secretion and absorption, and less role in secretion and absorption। क्लियर है? एक सेकंड, पता नहीं, हाँ चलो, ठीक है। इसका क्या होता है, मेजर रोल प्रोटेक्शन में होता है, लेस रोल सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में होता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, केमिकल एंड मैकेनिकल stresses, it protect from chemical and mechanical stresses। तो ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन होता है। अच्छा, जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके फंक्शन तो मैंने आपको बता दिए। उसके फंक्शंस, ये इसके क्या है, ये इसके फंक्शंस हैं, यही इसके फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस, अब कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो ऐसे देखा जाए तो दो टाइप का होता है। ऐसे देखा जाए तो कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो दो टाइप का होता है। एक जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है, एक होता है ट्रांजिशनल, एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, और एक होता है स्ट्रेटिस्फाई एपिथेलियम, स्ट्रेटिस्फाई एपिथेलियम। एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, एक स्ट्रेटिस्फाई होता है। ट्रांजिशनल का मतलब क्या है, स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है इसकी, है ना, स्ट्रेचेबल है तो स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा है, तो स्ट्रेचेबिलिटी। अच्छा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो एग्जांपल है वो यूरिनरी ब्लैडर है। वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स में भी पाया जाता है, यूरेटर्स में भी पाया जाता है, एसेक्ट्रा। आपका जो स्ट्रेटिस्फाई एपिथेलियम है, ये स्ट्रेटिस्फाई एपिथेलियम जो है वो नॉन स्ट्रेचेबल है, वो नॉन स्ट्रेचेबल है, नॉन स्ट्रेचेबिलिटी मतलब नॉन स्ट्रेचेबिलिटी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके जो एग्जाम्पल हैं
वो हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, moist surface of buccal cavity, moist surface of buccal cavity, फैनेक्स में पाया जाता है, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ salivary gland, it is found in the inner lining of the duct of the salivary gland, और पेंक्रियाज में भी पाया जाता है। तो ये तो हो गई भाई आपकी कंपाउंड एपिथेलियम की बात। तो इस ऐसे तो जंक्शंस भी एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आते हैं, पर जंक्शंस मैं एंड लेक्चर्स में करा दूंगा, क्योंकि जंक्शंस को मेरे को अलग से मैं बताऊंगा, जंक्शंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू जो है वो खत्म होता है। हमने एपिथेलियल टिश्यू को बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर एकदम एनसीईआरटी के टिप्स पे पूरा डिटेलली अच्छे से समझ के कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। थ्री 360 में से 360 लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो लेक्चर है खत्म होना चाहिए और खत्म हो चुका है। इस लेक्चर को देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इसको रिवाइज करिएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और फिर मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, फिर एनसीईआरटी इसकी डिस्कस करेंगे, और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस पूरी एनसीईआरटी के लाइन से अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।